5वें ज्योतिर्लिंग की तरफ चलें, केदारेश्वर, केदारनाथ। केदारनाथ भगवान के प्राकट्य की 2 कथाएं हैं। आप इस कथा से आपको समझ में आएगा भगवान से क्यों जुड़ना चाहिए। इस कथा से आपको समझ में आएगा कि कभी कभी समय निकाल के भगवान के पास धन्यवाद देने के लिए क्यों जाना चाहिए। बद्रीनाथ में नर और नारायण सतत लीन रहते हैं। आज भी मान्यता है नर नारायण बहुत तप करते हैं। नर नारायण तप में बैठे और बड़ा विशिष्ट तप करते हैं। एक पार्थिव शिवलिंग बनाई हुई है और उस पूजा को स्वीकार करने के लिए स्वयं शंकर भगवान उस शिवलिंग से प्रकट होते हैं। प्रतिदिन का नियम, अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, भगवान को नैवेद्य आदि अर्पण करते हैं और फिर आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाते हैं। एक दिन शंकर भगवान ने पूछ लिया, नर नारायण आप विष्णु के अवतार हो, आपको इतना भीषण तप करने की आवश्यकता क्या है? ऐसे बद्रीनाथ में आप पड़े हो, इतना घनघोर तप कर रहे हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो? क्या बाकी रह गया है? क्या चाहते हो? नर नारायण भगवान कहते हैं, भगवान इसमें कोई तृप्ति नहीं है, इस देह में तो परिपूर्णता है, कोई कामना नहीं है। मैं ये जो तप कर रहा हूं, ये तप मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कलिकाल के भक्तों को, उनके देह में, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वो आपको अपने तप के बल से प्रकट कर सकें, अपने पुरुषार्थ से आपको अपने अधीन कर सकें, आपका अनुग्रह प्राप्त कर सकें, आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। इसीलिए प्रभु मैं इस बद्रीनाथ में इतना घोर तप करता हूं, उसका मुख्य उद्देश्य एक है कि कलिकाल के सभी भक्तों का कल्याण हो जाए। वो तप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके बदले में यहां बैठ करके तप कर रहा हूं। अब विचार करो, जो परमात्मा बद्रीनाथ जैसी भूमि में, जहां हम लोगों का 2-4 दिन समय बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसी भूमि पर बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान इतना विशिष्ट तप कर रहे हैं, इतना घोर तप कर रहे हैं, और उद्देश्य क्या लेकर के बैठे हैं? हमारा और आपका कल्याण हो जाए, हमारा और आपका हित हो जाए। अब यही बातें जब सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो लगता है कि बिल्कुल सही कहा गया है संतों के बारे में कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये जो थोड़ा सद आचरण दिख रहा है ना, ये जो धर्म अनुष्ठान हम सहजता से कर लेते हैं, ये संतों का तप ही है। नहीं तो हम जाते हैं गंगा में और गंगा में स्नान करके सबरा पाप वहीं छोड़ करके आ जाते हैं। आप सोचो, अब कितने लोग, कितने कलयुगी मनुष्य और कितने कितने पापी, कितना पाप इकट्ठा हो गया होगा। माता गंगा ने ये बात रखी भोलेनाथ के आगे, कहा प्रभु आप कह रहे हो कि धराधाम पर ही बहो, क्यों? ताकि आप में जब भक्त आएंगे, डुबकी लगाएंगे, वो पाप मुक्त होकर के चले जाएंगे। अरे वो तो पाप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मैं इतने पाप को कहां बचाऊंगी, मैं इतने पाप को कहां ले जाऊंगी? तब भगवान कहते हैं, जब साधारण गृहस्थी संसारिक मनुष्य आएंगे, आप में गोता लगाएंगे, तो वो पाप छोड़ करके जाएंगे। लेकिन जब कोई संत, जब कोई भगवान का भक्त आप में गोता लगाएगा, तो आप भी पाप मुक्त हो जाओगे। तो हम जाते हैं पाप धुलने के लिए, और संत जाते हैं गंगा को पाप मुक्त करने के लिए।
नर नारायण ने कहा कि मैं जानता हूं कलयुग के मनुष्यों के देह में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वो आपको प्राप्त कर सके, आपका अनुग्रह प्राप्त कर सके। कहा प्रभु अब मेरे तप से आप आ जाते हो, मुझे दर्शन दे देते हो, तो प्रभु ऐसा करो ना, आप हमेशा के लिए जिस ज्योतिर्लिंग की मैं उपासना कर रहा हूं, जिस पार्थिव लिंग की उपासना कर रहा हूं, इसमें ही विराजमान हो जाओ, ताकि जब मेरे भक्त आए आपका दर्शन सहज रूप से उनको प्राप्त हो जाए। तो एक तो नर नारायण भगवान के माध्यम से केदारेश्वर की स्थापना हुई, और दूसरे श्री भीम जी, पांडवों के जो भीम हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज ने पांडवों से कहा कि आप हिमालय पे जा रहे हो, हिमालय की तरफ आपको जो दिख जाए आपके 5 के अतिरिक्त समझ जाना कि वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं सदाशिव ही हैं, शंकर भगवान ही हैं। गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास हुआ, श्री वेदव्यास जी की बातों पर पूर्ण रूपेण विश्वास हुआ। श्री 5 पांडवों को कहा कि इस हिमालय क्षेत्र में अगर कोई छठा व्यक्ति दिख जाए तो स्वीकार कर लेना कि वो कोई और नहीं, स्वयं शिव है। 5 भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए कोई और तो नहीं, एक महिषी दिख गया। महिषी मतलब एक भैंसा दिख गया। अब गुरु जी ने बोला था, व्यास जी ने बोला था, देखिए विश्वास देखिए कितना प्रबल है। गुरु जी ने बोला था कि जो छठा होगा वो भगवान होगा। पांडवों ने कहा यानी कि ये स्वयं शिव हैं। शरणागति ग्रहण करने के लिए, चरण पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, अब महिषी भागे, भैंसा भागे, थे भगवान शिव ही। आगे आगे शंकर भगवान महिषी के रूप में भाग रहे हैं, और पीछे पीछे भीम भाग रहे हैं, भीम के पीछे चारों पांडव भाग रहे हैं। भागते भागते भीम ने छलांग लगाई और भोलेनाथ जो महिषी का रूप धारण करके आए थे उनकी पूंछ पकड़ ली। थोड़ी देर तो भोलेनाथ खींचते चले गए भीम को। एक शिला में महिषी ने, भोलेनाथ ने छलांग लगाई, कहते हैं आधा धड़ धरती में समाहित हुआ और आधा धड़ वहीं स्थापित हुआ। नाम पड़ा केदारेश्वर नाथ। बोल केदारेश्वर नाथ भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। वो आधा भाग कहाँ है? तो कहा आधा भाग पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ में आधा भाग बताया गया है। तो पूर्णता बताई है। आप केदारेश्वर का दर्शन करो और फिर पशुपतिनाथ का दर्शन करो, तो आपका ये एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है।